हेलो एवरीवन, फाइनली टीना दाबी ने शादी कर ही लिया। अब तक बहुत सुर्खियों में रही टीना दाबी। इनकी फर्स्ट शादी जो हुई थी वो आमिर अतहर आईएएस के साथ हुई थी। न जाने किन कारणों की वजह से इनकी शादी चल ना पाई। ये कारण सिर्फ वही जानती होंगी या फिर आमिर अतहर जानते होंगे। कुछ तो ऐसा रहा होगा, कुछ तो ऐसा हुआ होगा, कुछ ऐसा बड़ा हुआ होगा जिसकी वजह से ऐसा डिसीजन लेना पड़ा इनको। लेकिन कुछ भी हो, इंसान का डिसीजन लेने का हक है। इंसान फ्री है कोई भी डिसीजन लेने के लिए, तो डिसीजन ले लेना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आपको डिसीजन लेने में सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों बात ज़िंदगी भर की होती है। अगर आज आपको कोई क्रिटिसाइज करता है या फिर आपको कोई परेशान करता है और आप ज़माना गया, बीत गया। पहले क्या होता था, लड़कियों की शादी हो जाती थी तो अगर ससुराल में लड़कियों को ताना दिया जाता था, बोला जाता था, दहेज के लिए परेशान किया जाता था, या फिर जो भी है। इस केस में दहेज के लिए तो नहीं, बट ऐसा ज़रूर लगता है कि कुछ तो, क्योंकि ये रिलीजन के खिलाफ जाके, अगेंस्ट जाके शादी हुई थी। इंटरकास्ट मैरिज ठीक है, अगर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अगर किसी की शादी होती है तो ये सही होता है। मान लेते हैं कि चलो 50% चांसेस होते हैं कि ये शादियाँ सक्सेसफुल हो जाती है। बट कभी कभी क्या होता है कि अगर एंटी रिलीजन अगर शादी होती है, अगर किसी धर्म के खिलाफ जाके शादियाँ होती हैं, तो ऐसी शादियों को चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, हम जैसे वर्शिप करते हैं या फिर पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, या फिर कुछ भी कोई भी रिचुअल होता है, हिंदू का अलग होता है, मुस्लिम का अलग होता है। मैं यहाँ कोई ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यार देखो, हम आफ्टर ऑल एक इंसान ही हैं और इंसान को के अंदर इंसानियत हो, वही उसका कास्ट होता है। बट हाँ, समाज के अनुसार अगर देखा जाए तो रिलीजन अगर डिफरेंट हो तो थोड़ा सा मैनेज करने में प्रॉब्लम्स आती हैं। क्योंकि अगर मुस्लिम है कोई, तो मुस्लिम अगर मस्जिद में जाता है, तो अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हम जानते हैं कि चलो ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं और गॉड तो यार एक ही है, गॉड इज़ वन। बट ये सिर्फ हम समझ सकते हैं, जो इंसान पढ़े लिखे हैं, जो समझदार हैं, वो समझ सकते हैं। बट जो ओल्ड थॉट वाले लोग हैं, पहले के लोग हैं, वो ऐसा नहीं सोचते हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि यार मतलब ये मेरे हिसाब से चले। अगर मैं मस्जिद जाता हूँ या मैं मस्जिद जाती हूँ तो ये भी जाए। जो एंटी रिलीजन शादी, अगर किसी मुस्लिम की शादी हिंदू से हो गई, बट दोस्तों यार अगर मानो तो हम सभी लोग एक इंसान हैं और इंसानियत ही अपना कास्ट होता है। हम एक दूसरे के प्रति अच्छे से रहें, यही सबसे बड़ा धर्म है इंसान का। लेकिन इनकी शादी में कुछ तो ऐसा हुआ जिसकी वजह से इतना टफ डिसीजन इन्होंने लिया। और ये टफ डिसीजन नहीं था, ये एक तरह से इन्होंने सही किया। अगर इनके साथ कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो इन्होंने अगर ऐसा डिसीजन लिया तो ठीक है यार। क्रिटिसाइज़ करने वाले कहीं भी कुछ भी बोल रहे हैं, अगर आप इनका सोशल मीडिया अकाउंट खोलिए, कहीं भी अगर फ़ोटो पोस्ट हो जा रहा है तो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि इनका बहुत गंदे गंदे क्रिटिसिज्म हो रहे हैं टीना दाबी आईएएस के। यार किसी के सिचुएशन को आप और हम नहीं जानते हैं। अगर कोई जानता है तो वो खुद, अगर आपका बुरा सिचुएशन है तो आपसे बेहतर कोई और नहीं जानेगा। तो दोस्तों किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं किया जा सकता है। अगर किसी ने ऐसा डिसीजन लिया तो ज़रूर उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से इतना बड़ा डिसीजन लिया गया। इसीलिए दोस्तों मिलके उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलिए, जहाँ भी देखिए उनका फ़ोटो अगर शेयर हो रहा है तो, और उनको ढेर सारी शुभकामनाएं दीजिए। कोई भी क्रिटिसिज्म करने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।